आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में यूपीएस को मंजूरी। सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में भी कर्मचारियों और अफसरों के लिए केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलता का लाभ देने की पुरानी मांग को भी पूरा किया गया। इससे विभागों में पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव गोपन शैलेश बगोलिया ने बताया कि बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में मौजूदा समय में 1 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम योजना से जुड़े हैं। अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाया गया। इस योजना में अभी करीब 1.25 लाख कर्मचारी हैं। खुलासा, आईएसआई ने राम मंदिर पर ग्रेनेड हमले की साजिश रची। गुजरात और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने सोमवार को खुलासा किया कि अयोध्या में राम मंदिर पर आईएसआई ग्रेनेड हमले की साजिश रच रहा था। टीम ने 19 वर्षीय संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को रविवार शाम फरीदाबाद के पाली से गिरफ्तार किया था। अयोध्या के मिल्कीपुर निवासी रहमान के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। जंगल सफारी पर पीएम मोदी गिर में किया शेरों का दीदार। पुरानी यादें ताजा, बोले हमारे सामूहिक प्रयासों से बढ़े शेर। राज्य कर्मियों को पदोन्नति में छूट, यूनिफाइड पेंशन योजना भी मंजूर हुई। कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए। तो 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद मंजूर हुए। स्टाम्प व निबंधन विभाग में 213 से बढ़कर 240 हुए। अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी मिली। विजिलेंस रिवॉल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी मिली। पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी। गोला कोसी डाबका नदी में सुरक्षा व सीमांत शुल्क संशोधन मंजूर। उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली को मंजूरी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संशोधित नियमावली मंजूर। राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली को अनुमोदन। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए नए प्रावधानों को मंजूरी मिली। महंगी होगी शराब, ओवर रेटिंग की तो लाइसेंस होगा निरस्त। चमोली जिले में हिमस्खलन होने की चेतावनी की गई जारी। तो चमोली जिले में अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन चंडीगढ़ की ओर से यह चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि चमोली के 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन हो सकता है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी मामले में 3 और गिरफ्तार हुए। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से निकाला। सार्वजनिक स्थलों पर स्तनपान को कलंक न माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों में स्तनपान करवाने को कलंक नहीं माना जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक भवनों में स्तनपान व बाल देखभाल कक्ष बनाने के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी सलाह पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। निकाय चुनाव आरक्षण प्रकरण पर शपथ पत्र दाखिल करे सरकार। स्कूल परिसर में जली हालत में पड़ा मिला शिक्षक का शव। तो गैरसैंण से खबर है, ब्लॉक के जीआईसी कुनीगाड़ के स्कूल परिसर में एक शिक्षक का शव जली हालत में मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही बता रही है। ऑस्कर से अनोरा की गूंज, मिले 5 पुरस्कार। सीन बेकर के निर्देशक में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोरा ने 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 5 पुरस्कार अपने नाम किए। अनोरा के लिए मिकी मेडिसिन को
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ संपादन व सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी ने फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए जीता। द ब्रूटलिस्ट को 3 अवार्ड मिले। बांदा की शहजादी को अबू धाबी में दी फांसी। तो 4 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बांदा की शहजादी खान को अबू धाबी में 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। उसके पिता की ओर से बेटी की सलामती जानने के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने हाईकोर्ट में बताया कि उसे 13 दिन बाद यह सूचना मिली। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि मामला खत्म हो गया है। शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। संविधान लागू हुए 75 वर्ष बीते, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ समझें। हिमानी हत्याकांड सोशल मीडिया पर दोस्ती की पैसों के लेन देन में मार डाला। आपदा के खतरों से निपटने को विकसित होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। प्रदेश में धार्मिक स्थलों व स्कूलों के पास की शराब की दुकानें होंगी बंद। राज्य आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे बच्चे। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास, राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति एवं महान विभूतियों के बारे में अब विद्यालयों में छात्राओं को पढ़ने को मिलेगा। कक्षा 6 से 8वीं तक बच्चों को हमारी विरासत एवं विभूतियां सहायक पुस्तिका के रूप में पढ़ाई जाएगी। अयोध्या राम मंदिर पर हमले की थी आतंकी साजिश। दोस्त ही निकला हिमानी का हत्यारा, उसी के घर में घोट दिया था गला। मोदी ने मई में एशियाई शेरों की गणना कराने का किया ऐलान। मौलिक अधिकार से कर्तव्य भी जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादियों को 100 की सशर्त मंजूरी दी। चिंताजनक, महिलाओं में प्रदूषण से उच्च रक्तचाप का जोखिम ज़्यादा। तो दिल्ली एम्स के अध्ययन के अनुसार प्रदूषण कण PM 2.5 के बढ़ते स्तर से महिलाओं में उच्च रक्तचाप का खतरा पुरुषों की तुलना में तेजी से बढ़ गया है। उत्तरकाशी जिले में आज हिमस्खलन का अलर्ट। उत्तरकाशी जिले में 2500 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। DGRI चंडीगढ़ और मौसम विभाग ने जिले प्रशासन को हिमस्खलन की आशंका के मद्देनजर सतर्क किया है। माणा एवलांच हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। तो बर्फ में दबने से 8 मजदूरों की हुई थी मौत। जोशीमठ के SDM जांच अधिकारी नामित किए गए। उत्तराखंड को ग्रीन टूरिज्म हब बनाने की जरूरत। तो राजभवन में बसंतोत्सव में दिखेंगी राज्य की प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधता की झलक। उत्तराखंड के राजभवन में 7 मार्च से 3 दिन तक प्रकृति और संस्कृति की इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। मौका होगा बसंतोत्सव 2025 का। सोमवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बसंतोत्सव के 3 दिन के कार्यक्रमों का ब्यौरा मीडिया के साथ साझा किया। साथ ही देश और प्रदेश के सभी लोगों को बसंतोत्सव में आने का न्योता दिया। बाईस साल से लगातार हो रहा आयोजन। तो राजभवन में बसंतोत्सव का आयोजन वर्ष 2003 से शुरू हुआ था। पहले यह केवल 2 दिन आयोजित होता था। पिछले साल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोगों की सुविधा को देखते हुए इसे 3 दिन कर दिया था। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में पुष्प उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के हर्षिल दौरे की तैयारियां हुई तेज। पुलिस लाइन में भर्ती के फिजिकल शुरू। तो पुलिस विभाग में सिपाही पद पर होने वाली भर्ती के लिए सोमवार से पुलिस लाइन में फिजिकल शुरू हो गया। SSP अजय सिंह ने पुलिस लाइन में भर्ती प्रक्रिया का मुआयना किया। वह काफी समय तक पुलिस लाइन में मौजूद रहे। दून का ऐतिहासिक झंडा जी मेला 19 मार्च से शुरू होगा। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब में
झंडा जी मेला 19 मार्च से शुरू होगा। दरबार साहिब में झंडा जी मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। झंडा जी समिति की ओर से मेले से जुड़े कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतरमंडलीय तबादले करने के आदेश जारी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के एलटी कैडर शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों के आदेश जारी कर दिए गए। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि अंतरमंडलीय तबादलों के प्रस्ताव पर महानिदेशक शिक्षा के अनुमोदन मिलने के बाद दोनों मंडलीय अपर निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खाटू श्याम जी की निशान यात्रा निकाली। दून समेत 6 जिलों में आज बारिश के आसार, तो दून समेत 6 जिलों में मंगलवार को बारिश के आसार बन रहे हैं। सोमवार को उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा। कुछ जगह बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार मंगलवार को देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश हो सकती है। दून में सोमवार रात हवाओं के साथ हुई बारिश। धरने पर बैठने की कोशिश पर रोका, तो गांधी पार्क के गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने की कोशिश कर रहे एक संगठन के लोगों को रोक दिया गया। सड़क सुधारीकरण का शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन की शिकायतों पर सांसद नाराज हुए। मसूरी पुलिस ने 17 स्पा सेंटरों का खंगाला रिकॉर्ड। अजबपुर प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी गिरी, बड़ा हादसा टला। चौड़ीकरण से 2 किलोमीटर भाग बाहर कैसे दूर होगा जाम। विदेश भेजने के नाम पर पूर्व सैनिक के बेटे से ठगे 2.9 लाख रुपए। कार चोरी का आरोपी चढ़ा हाथे। आज 3 जनपदों में वर्षा और चोटियों पर बर्फबारी की चेतावनी है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है। अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में दिखाया दम। क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू, तो प्रदेश में क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने क्लस्टर विद्यालय योजना के तहत रुद्रप्रयाग जिले में 3 विद्यालयों के लिए 7 करोड़ 48 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। साहित्यकारों को मिला उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। गोल्डन कार्ड की देनदारी का भुगतान करने की मांग की। स्थानीय मोटे अनाज को मिड डे मील में शामिल करें। उपनल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 1 करोड़ रुपए। 272 कॉन्ट्रैक्ट कोच हटाए, खेल तैयारियां लड़खड़ाई। निकाय चुनाव आरक्षण प्रकरण पर शपथ पत्र दाखिल करे सरकार, तो कोर्ट ने आरक्षण रोटेशन नियमावली को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर की सुनवाई, निर्देश दिए। सड़क पर ग्लेशियर खिसका, आवाजाही ठप हुई। तो धारचूला पिथौरागढ़ से खबरें। चीन सीमा से सटे दारमा घाटी के 14 गांवों में भारी बर्फबारी के बाद सोबला डाकर सड़क बंद हो गई है। विधायक उमेश के कार्यालय पर फायरिंग में एक और गिरफ्तार हुआ। जांच में मिली 2 से अधिक संतान, ग्राम प्रधान को हटाया। तो हरिद्वार से खबर आई है। कैबिनेट के फैसले। डीआईजी का एक वरिष्ठ अधीक्षक के 2 पद सृजित हुए। बच्चे पढ़ेंगे राज्य आंदोलन का इतिहास। कोर्ट में बयान होते ही शिकायतकर्ता को वापस मिल जाएगी ट्रेप की रकम। इस साल नहीं बढ़ेगा गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1 अप्रैल से शराब महंगी, ज़्यादा कीमत वसूली तो लाइसेंस रद्द होगा। पूरे सेवा काल में एक बार मिलेगी प्रमोशन के मानकों में छूट। पॉलिटेक्निक का 3 साल का डिप्लोमा 12वीं के समकक्ष होगा। एनपीएस या यूपीएस फैसला कर्मचारियों का। यूपीएस पर कर्मचारी या नाराज, दून से दिल्ली तक प्रदर्शन। 13 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। बात करते जॉब अपडेट, तो आईओबी में 750 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 79 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 23 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 133 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर के 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आईएमए देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर
के 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भड़के कर्मचारी करेंगे विरोध। पहाड़ में ट्राउट फार्मिंग से 1800 से ज़्यादा को मिलेगा रोजगार। प्रांतीय पुलिस संवर्ग में सृजित होंगे पदोन्नति के 19 नए पद। उधम सिंह नगर जनपद में बनेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप। उत्तराखंड में 6 मॉडल ईट राइट स्कूल किए जाएंगे विकसित। संस्थानों को नेक ग्रेड प्राप्त करना बड़ी चुनौती। रुद्रप्रयाग में 3 क्लस्टर विद्यालयों के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई। पदोन्नति में शिथिलता के निर्णय पर सीएम का जताया आभार। कॉलेज में शिक्षक का अदला 100 मिला। तो एक सप्ताह पहले लिखी पोस्ट में कुछ शिक्षकों पर उत्पीड़न का लगाया था आरोप। मेल चोरी गैरसैंण में कुनीगाड़ स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक का अदला 100 मिलने से हड़कंप मच गया। घटनास्थल से डीजल का 5 लीटर का कंटेनर भी मिला है। ऐसे में पुलिस प्रथम दृष्टया से आत्महत्या मान रही है। इस संबंध में फेसबुक पर शिक्षक की एक सप्ताह पहले लिखी पोस्ट भी प्रसारित हो रही है, जिसमें उन्होंने कुछ शिक्षकों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही उनकी समस्याओं का 15 दिन के भीतर समाधान नहीं होने पर आत्महत्या कर लेने की बात लिखी है। पुलिस इन बिंदु की जांच कर रही है। तनावपूर्ण माहौल में दी बोर्ड परीक्षा। तो विद्यालय परिसर में शिक्षक का अदला 100 मिलने से बोर्ड परीक्षा भी तनावपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इन दिनों विद्यालय में 10वीं और 12वीं के 76 छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। सोमवार को एक तरफ पुलिस पंचनामा भर रही थी और दूसरी तरफ परीक्षा देने आए 10वीं कक्षा के डरे सहमे बच्चे परीक्षा कक्ष को जा रहे थे। बाद में पुलिस अधिकारियों और विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने उन्हें परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उपाय बताए। फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। भाइयों को गोली मारने वाले 3 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। तो मंगलौर से खबर आई है। खानपुर विधायक के कार्यालय पर फायरिंग में एक और पकड़ा। देह व्यापार का भंडाफोड़, 5 महिलाएं समेत 9 गिरफ्तार। तो कलियर से खबर रही है। मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ ने 3 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त। पशु चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। 45 लाख रुपए की ऑक्सीजन सप्लाई लाइन 1 साल में तोड़कर कबाड़ी को 1.80 लाख में बेची। निकायों में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने मांगा शपथ। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य होने पर भी उम्र सीमा बनी बाधा। तो एम्स जैसे संस्थानों में 27 वर्ष में योग्य, राज्य में 30 वर्ष की तय। तो 439 पदों के लिए जारी की कर दी गई है विज्ञप्ति। उपनल ने मुख्यमंत्री को सौंपा 1 करोड़ का चेक। सांसद बलौनी ने मांगी 543 करोड़ की योजनाएं। चुनावी रंजिश में युवा कांग्रेस नेता को घर में घुसकर पीटा, हंगामा किया। सज धजकर मंडप में करती रही दुल्हन, इंतजार नहीं आई बारात। तो शादी के मंडप पर सज धजकर पहुंची दुल्हन घंटों दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन वह बारात लेकर नहीं पहुंचा। मामला मुखानी थाना क्षेत्र का था। दूल्हे के नहीं पहुंचने से गुस्साई दुल्हन थाने पहुंची और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जाति बंधन होने से लड़के के स्वजन नहीं थे राजी। तो पीड़िता का कहना है कि मनीष और उसके परिवार ने साजिश के तहत यह सब किया। मनीष के परिवार के सदस्यों ने धमकाने का प्रयास किया, उसके परिवार वालों के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। बताया कि वह क्षत्रिय है और मनीष ब्राह्मण। इसी वजह से मनीष के परिवार के लोग इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, मगर पहले उन्होंने धोखा देकर शादी करने की बात कही। मोरिया के ठाडमीर गांव में 2 मंजिला मकान में लगी आग, बुजुर्ग झुलसा। डोबरा में प्रताप नगर क्षेत्र की ओर आज होगा बोटिंग पॉइंट का उद्घाटन। नागटिब्बा ट्रेकिंग रूट आज भी रहेगा बंद। सीमांतवर्ती नेलांग व जादुंग गांव
होंगे इनर लाइन की बंदिश से मुक्त। उत्तरकाशी खबर है, आगामी 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरसिल मुखवा क्षेत्र के दौरे से सीमावर्ती नेलांग व जादूंग गांव को इनर लाइन की बंदिशों से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में गत वर्ष जिला प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेज दी थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना में पौड़ी को प्रदेश में पहला स्थान मिला। हादसे के बाद माणा पास हाईवे पर काम करने को तैयार नहीं श्रमिक, तो चीन सीमा को जोड़ने वाले हाईवे पर चौड़ीकरण का कार्य जारी रखने का संकट। देश के प्रथम गांव माणा के समीप हुए हिमस्खलन की घटना के बाद चीन सीमा को जोड़ने वाला माणा पास हाईवे पर चौड़ीकरण व डामीकरण का कार्य जारी रखने का संकट खड़ा हो गया। हिमस्खलन के दौरान घायल हुए श्रमिकों ने जहां दोबारा इस क्षेत्र में काम करने से हाथ खड़े कर दिए, वहीं काम आगे बढ़ाने को नए श्रमिक भी नहीं मिल पा रहे हैं। इससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण में विलंब हो सकता है। हिमस्खलन हादसे में हाइपोथर्मिया से हुई श्रमिकों की मौत। माणा हिमस्खलन में जान गंवाने वाले सभी 8 श्रमिकों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई। यह बात उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ के चिकित्सकों का मानना है कि लंबे समय तक बर्फ में दबे रहने से शरीर का तापमान कम होने पर श्रमिक हाइपोथर्मिया की चपेट में आ गए। यही उनकी मौत की वजह बनी। कॉलेज परिसर में शिक्षक का अचला शव मिला, हड़कंप मचा। बूढ़ा केदार पिंसवाड़ मोटर मार्ग कई जगहों पर खस्ताहाल हुआ। इच्छाइयों पर नियंत्रण रखने की सीख देता है रमजान महीना। सब्जियों व फूलों से तैयार प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेगा बाजार। वन कर्मियों को सांपों के रेस्क्यू का दिया प्रशिक्षण। श्रीनगर में कई रूट्स पर रोडवेज का संचालन बंद रहा, तो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रामनगर के लिए नहीं हो रहा संचालन। विदेश भेजने के नाम पर पूर्व सैनिक के बेटे से ठगे 2.09 लाख रुपए। 16 मार्च को श्रीनगर में निकाली जाएगी फूलदेई शोभा यात्रा। पुलिस ने चरस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। संस्थानों को नए ग्रेड प्राप्त करना बड़ी चुनौती। सांसद अनिल बलूनी ने केंद्र से मांगी 543 करोड़ की योजनाएं। मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य होने पर भी उम्र सीमा बन रही बाधा। तो एम्स जैसे संस्थान में 27 वर्ष में योग्य, लेकिन उत्तराखंड में योग्यता की उम्र 30 वर्ष। दोस्त के संग बाइक पर घूमने गए युवक की हादसे में मौत हो गई, तो हल्द्वानी से खबर आई है। कैदियों को जेल में अब दिन भर श्रम करने पर 72 रुपए मंजूरी। विद्यार्थियों के पास स्नातक पूरा करने का अंतिम मौका, उसमें भी लापरवाही। तो कुमार विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 17 मार्च से प्रस्तावित हैं। 1400 से अधिक विद्यार्थियों ने नहीं भरा फॉर्म, संस्थान परेशान है। कालाडूंगी में श्याम बाबा की कीर्तन में पथराव, मदरसे में छुप गए आरोपित। नगर के वार्ड नंबर 2 में आयोजित श्याम बाबा की कीर्तन पंडाल में विशेष समुदाय ने रविवार रात को पथराव कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की समझदारी के चलते क्षेत्र में सौहार्द खराब नहीं हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने थाने में पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं घटना को गंभीर मानते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोल्टा हल्दू गेट में मजदूरों की 16 झोपड़ियां राख हुई। छेड़खानी व आरोपित मारपीट का आरोपी दोष मुक्त हुआ। अब पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण। 18 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान मिला। 2 अस्पतालों से रेफर महिला का 108 में सुरक्षित प्रसव हुआ। अघोषित बिजली कटौती से जागेश्वर वासियों में आक्रोश। दुकानदार की संदिग्ध हालत में मौत, खाई में शव बरामद हुआ। तो कपकोट से खबर आई है। कुमाऊनी खड़ी होली शास्त्रीय संगीत से उपजी, थिरके थे अंग्रेज। 9 मार्च को रंग पड़ने के साथ शुरू होगा होली पर्व। तो 8 दिनों तक रहेगी होली की धूम। 13 को होलिका दहन, 14 को स्नान दान की पूर्णिमा, छलड़ी 15 मार्च को होगी।
बागेश्वर के मेला डुंगरी से हेली सेवा का ट्रायल सफल हुआ। लमगड़ा में शिक्षिका ने बच्चों के हाथों से उतरवाया कलावा। सावक से अब बिछड़ी तो रात भर दहाड़ती रही। LIC शिकायतकर्ता को देगी धनराशि। वेशी छाना में करंट से झुलसा ग्रामीण रेफर किया। अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का डंडा 5 सील किए। चारधाम यात्रा में पंजीकरण संग देना होगा स्वप्रमाण फॉर्म। जनपदों की जांच में फंस गई मदरसों की मानता। जौली ग्रांट में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की संभावनाएं तलाशेंगे अधिकारी। पिंक सिटी में जल जंगल और जमीन का मुद्दा उठा। आफत बदरीस कॉलोनी में 4 दिन से पेयजल संकट से परेशान हैं लोग। उत्तराखंड में साहित्य को पर्यटन से जोड़ रही प्रदेश सरकार। पूर्व कैबिनेट मंत्री नेगी को बताई नगर की समस्याएं। रामबाड़ा के आसपास मजदूरों ने बर्फ हटाई। रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हुई। कोटद्वार में फसल को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। मुखबा हरसिल में मोदी के आने का इंतजार है। औषधि भंडार नहीं, सीधे अस्पतालों में भेजी जाएंगी दवाएं। गैरसैंण में स्कूल परिसर में शिक्षक का अजसाव मिला। रुड़की के नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक में हंगामा हुआ। स्कूलों में मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चे। गैरसैंण के राजकीय इंटर कॉलेज कूनीगांड में प्रवक्ता का जला शव मिला। मोरी के आवासीय मकान में लगी आग, बुजुर्ग झुलसा। कोटद्वार मेयर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। सरस मेले में छाए वन राज्यों के बनाए लकड़ी के बर्तन। दुल्हन करती रही इंतजार, नहीं आया दूल्हा। ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में 5 को महापंचायत। तो हल्द्वानी से खबर है, मोटा हल्दुआ में 18 झोपड़ियों में लगी आग। उत्तराखंड में साहित्य को पर्यटन से जोड़ रही प्रदेश सरकार। दस्तावेजों में बदल गए मालिक। जन सुनवाई भूमि विवाद की 65 शिकायतें आई। ऋषिकेश में दूसरे दिन भी हंगामा, कोतवाली का घेराव किया। विकासनगर में 5 अवैध मदरसे सीज किए गए। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त करने की मांग की। विपिन की शानदार बल्लेबाजी से जीता कैग। सिपाही भर्ती परीक्षा में 187 अभ्यर्थी पास हुए। केवी सीटें नहीं बढ़ी, 3 गुना बढ़े आवेदन। जनजातीय महोत्सव रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के साथ ही देना होगा रहने खाने का ब्यौरा। पूर्व फौजी के बेटे से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। सेलाकुई थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी समुदाय विशेष के युवक को गिरफ्तार किया है। स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। होलाष्टक और खरमास के कारण 13 अप्रैल तक शुभ कार्यों पर विराम। 7 मार्च से लगेगा होलाकष्ट, 14 मार्च से खरमास लगेगा। राजभवन में 7 मार्च से दिखेगा रंग बिरंगे फूलों का संसार। तो वसंतोत्सव की तैयारी पूरी। 7 से 9 मार्च के बीच होगा आयोजन। राज्यपाल ने दी जानकारी। खोखले खंभे तारों का जाल, निगम बेपरवाह है। कल से फिर शुरू होगी सहकारी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया। जांच में मिली 2 से अधिक संतान। हलवाहेड़ी की ग्राम प्रधान को हटाया। देहरादून और हल्द्वानी की टीम ने जीते हॉकी मैच। मुठभेड़ में 1 घायल, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुआ। गेस्ट हाउस में 3 किशोरियों को बंधन मुक्त कराया, 8 गिरफ्तार हुए। कमेटी बैठक में नहीं बुलाने पर महिला वेंडरों ने किया प्रदर्शन। OTP पूछते नहीं, मर्ज कॉल से ही हासिल कर खाता खाली कर रहे ठग। सैलानियों को लुभाएगा छीड़पानी का वाटरफॉल। 7 से शुरू होंगे होलाष्टक। 2 अस्पतालों में रेफर हुई गर्भवती का एम्बुलेंस में कराया प्रसव। 81 पदों के लिए इंटरव्यू, केवल 1 डॉक्टर पहुंचा। झूलते तार में वृद्ध को लगा करंट, हल्द्वानी किया रेफर। बिजली कटौती से जागेश्वर के लोगों का चढ़ गया पारा।
चितेली की गौशाला में घुसकर तेंदुए ने गाय बछड़े को मार डाला तो चकुटिया से खबर आई है। अधेड़ का मिला शव 27 फरवरी से था गायब। घर में दत्त की आग से घिरा बेटा पिता ने दीवार तोड़कर बचाया तो किच्चा से खबर आई है। गर्दन में मांझा लिपटने से बैंक मैनेजर हुआ घायल। 1-2 दिनों में बढ़ेगा पारा, लेगा परीक्षा। भर्ती में शामिल नहीं हो पाए युवाओं को एक और अवसर मिलेगा। तो पुलिस भर्ती 7 मार्च को शारीरिक दस्ता परीक्षा में सशर्त हो सकेंगे शामिल। 13 शिक्षकों को नियुक्ति को जारी हो गए नियुक्ति पत्र। तो यूपी उत्तराखंड में आरक्षण के मामले में रोके गए 23 शिक्षकों में से 13 को नियुक्ति पत्र दे दिए। सामान्य मेरिट में आए शिक्षकों की नियुक्ति दी गई। अभी कई पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं। 60 घंटे बाद नाहल नदी में मिला महक का शव।